नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में लगेगा लॉकडाउन, आज सर्वदलीय बैठक में फैसले की संभावना। कोरोना से हालात बेकाबू, आज 6,253 मरीज मिले। जी हां, बिहार में कोरोना से बेकाबू होते जा रहे हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज होने वाले सर्वदलीय बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने इसका संकेत दे दिया है। उधर शुक्रवार को सूबे में कोरोना के 6,253 मरीज पाए गए हैं। गुरुवार को 6,133 नए मरीज मिले थे। शुक्रवार को कल की तुलना में कम टेस्ट होने के बावजूद मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद पर हर रोज बढ़ती जा रही है। सरकार अपने स्तर से व्यवस्था कर रही है, लेकिन बहुत कुछ और करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्यपाल ने शनिवार यानी कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसमें सभी दलों के नेताओं के हालात की जानकारी दी जाएगी। बैठक में जो राय बनेगी उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना से उत्पन्न स्थिति और उससे निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे काम की जानकारी दी। प्रधान सचिव ने जब पूछा गया कि क्या कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा है कि इस बार की स्थिति पहले से ज़्यादा भयावह है। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक है। लॉकडाउन या अन्य किसी भी तरह के फैसले पर इस दौरान विचार किया जाएगा। बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैंडिडेट यहां चेक करें अपना रिजल्ट। जी हां, बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है तथा उनका चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी कर लिया गया है। बता दें कि बिहार केंद्रीय चयन पार्षद की ओर से इस परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। परीक्षार्थी बिहार केंद्र पार्षद के आधिकारिक वेबसाइट www.cspc.bih.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा में 551 पदों के लिए 24 जनवरी को लिखित परीक्षा ली गई थी। सूत्रों के अनुसार लिखित परीक्षा में लगभग 1,87,784 अभ्यर्थी बैठे थे। लिखित परीक्षा में पास परीक्षार्थियों को शारीरिक दक्षता पास करना अनिवार्य था। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थियों को दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में पास होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में 1,87,784 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 87 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए। शेष 1,87,697 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे दौड़, गोला फेंक तथा ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट नहीं होगी। पप्पू यादव बोले, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है ब्लैक मार्केटिंग, नेता और माफियाओं की मिलीभगत। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण कोरोना अब बेकाबू हो गया है। मरीज सड़क पर दम तोड़ रहे हैं और परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे हैं, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी है। दवा माफियाओं और नेताओं की मिलीभगत से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा निजी हाथों में जा रहा है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे देश में हमेशा धर्म की राजनीति होती है, कभी कोई अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था की राजनीति नहीं करता। इस कारण आज हालात इतने भयावह हो गए हैं। बिहार में रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही है। सिर्फ पारस में ही रोजाना 25 मौतें हो रही है। सरकार मौत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों दोनों के आंकड़े छुपा रही है। सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि जब सरकार को पता था कि दूसरी और तीसरी लहर आने वाली है, तो तैयारी क्यों नहीं की गई। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हुए। वे पैसे कहाँ गए। रेमडेसिविर आज 25,000 रुपये में मिल रही है, जिसकी कीमत 8,000 रुपये है। यह दवाई कहीं नहीं मिल रही है। बिहार विधानसभा पर कोरोना का जबरदस्त अटैक, 44 कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 25 तक बंद किया गया कार्यालय। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ है। बिहार विधान परिषद में 2 कर्मचारियों की मौत होने के बाद परिषद को पहले से ही बंद कर दिया गया है। आज विधानसभा में 44 कर्मचारियों अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे भी 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बिहार विधानसभा से मिल रही जानकारी के मुताबिक वहां आज फिर से 20 कर्मचारियों और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें
पहले 24 कर्मचारी अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 44 कर्मचारी अधिकारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधानसभा को 25 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी मजदूरों को दी जाएगी नौकरी, स्किल्ड लेबर को 10 लाख का लोन। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण आम लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। कई छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं, जिसके कारण बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर है। भारी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं। शुक्रवार को बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा से शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही नौकरी दी जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के समय दूसरे राज्य से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए उनकी कुशलता को देखते हुए 10 लाख रुपए तक का लोन उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ओर से 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। शेष बचे 5 लाख 84 किस्तों में उन्हें वापस करना होगा ताकि वे सुचारू रूप से अपना रोजगार स्थापित कर सके। सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए आगे बढ़ी बात, राज्य आयोग ने केंद्र से मांगे 7-8 लाख ईवीएम। बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 7-8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रख दी है। गुरुवार को हुई दोनों आयोग के बीच बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट ईवीएम की मांग रख दी है। हालांकि बुधवार की बैठक में ही इस बात पर लगभग सहमति बन गई थी। बिहार में सिंगल पोस्ट ईवीएम से मतदान कराए जाएंगे, लेकिन गुरुवार को बातचीत आगे बढ़ी और इस पर चर्चा हुई कि सिंगल पोस्ट ईवीएम कहां से उपलब्ध होगी ताकि बिहार में समय पर चुनाव हो सके। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कम से कम 20 से 25 दिनों का वक्त लग सकता है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि 7 से 8 लाख ईवीएम उपलब्ध हो जाते हैं तो चुनाव कराने के समय कम लगेगा, लेकिन तब मामला इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कितने ईवीएम उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना के बीच महंगाई का डंक, 8 साल में थोक महंगाई सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंची। देश एक तरफ कोरोना से परेशान है, आम लोगों के जीवन पर संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महामारी के बीच महंगाई का डंक भी जनता को झेलना पड़ रहा है। कच्चे तेल और धातु के बढ़ते दामों के कारण थोक कीमतों पर आधारित महंगाई मार्च में 8 साल के उच्चतम स्तर 7.39% पर पहुंच गई है। पिछले साल कोविड के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते दाम कम थे। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 4.17% और मार्च 2020 में 0.42% थी। मतलब यह है कि एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की वार। लोगों के सामने महामारी से जीवन बचाने की चुनौती है तो वहीं जिंदा रहने के लिए महंगाई झेलने की मजबूरी। सरकार के दावे अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों को महंगाई का झटका लगातार मिल रहा है। नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी को बंद कर दिया गया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण नेचर सफारी को बंद रखने का फैसला किया गया है। राजगीर नेचर सफारी का उद्घाटन इसी साल हुआ है और फिलहाल यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेचर सफारी को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नेचर सफारी नालंदा और गया के बीच जेठियन जाने वाले मार्ग में है। इसकी राजगीर शहर से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। सोनभंडार और जरासंध आखड़ा से लगभग 8 किलोमीटर है। अधिकांश भूभाग सोनागिरी और व्यवहारगिरी के बीच में है। नालंदा में 500 हेक्टेयर में फैले नेचर सफारी के निर्माण में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। बीते साल 2020 के 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का मुआयना किया था। उस वक्त सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए शेष कार्य पूरे करने का निर्देश दिया गया था। आखिरकार होली से पहले 26 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी का लोकार्पण किया, लेकिन अब कोरोना के हालात को देखते हुए इसे बंद करा दिया गया है। नौकरी के लिए निकली बम्पर बहाली, अभी करें अप्लाई। 60,000 से 2 लाख तक मिलेगा वेतन। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए एमसीएल एक खुशखबरी लेकर आई है। चिकित्सा में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एमसीएल में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के
पदों पर भर्ती के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। नौकरी पाने वाले युवाओं को 60,000 से 2 लाख तक वेतन दिया जाएगा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार 60,000 से 2 लाख तक के वेतन प्रतिमाह मिल सकते हैं। आपको बता दें कि MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक उपकंपनी है जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन में आती है। यहाँ सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के 40, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 28 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 2 पदों पर बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को दिए हुए पते पर ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। यदि किसी उम्मीदवारों के पास योग्यता के अनुसार दस्तावेज नहीं है तो उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को पहले एक आवेदन डाक पते पर भी भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप MCL के आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadikol.in पर या www.coalindia.in के करियर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पटना हाईकोर्ट में फिलहाल फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल सुनवाई चलेगी। हाईकोर्ट की तरफ से जारी नए नोटिस में 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट चलाने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नए नोटिस में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीते साल कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कोर्ट वर्चुअल मोड में चला गया था। इस साल 4 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दूसरी लहर के कारण वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। वर्चुअल कोर्ट के दौरान पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट चलाए जाने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट कोई अस्थायी समाधान नहीं है, यह टेम्पोररी अरेंजमेंट हो सकता है। उनका कहना है कि अधिक सुरक्षित उपाय के साथ फिजिकल कोर्ट में ही मुकदमों की सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वर्चुअल कोर्ट का विरोध वकीलों ने किया था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पिछले दिनों संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद फिजिकल कोर्ट बंद कर दिया गया था। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।